नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम प्रिया शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं रोज़ एक नई कहानी लेके आपके साथ शेयर करने आती हूँ। आज फिर एक नई कहानी लेके मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो दोस्तों, मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा और अंत में मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी स्टार्ट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेरी कहानी स्टार्ट कर रही हूँ उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि फैसला हो आपके पक्ष में तो भगवान का तस्वीर बसाइए अपने मन के कक्ष में। दोस्तों, मैं अपनी कहानी स्टार्ट करी। मेरी कहानी एक ऐसे सज्जन व्यक्ति की है जो अपने लाइफ में हमेशा परोपकार की भावना रखते थे। एक दिन वो ऑफिस गए और ऑफिस से आने के बाद जब ऑफिस से उनको उनका ड्राइवर, ऑफिस का जो ड्राइवर था, वो उनको उनके घर तक छोड़ दिया। घर आने के बाद उनको हल्का सा लगा कि सर दर्द हो रहा है। वो पूरे अपने घर में पूरी दवाइयाँ ढूंढे बट उनको कहीं भी दवाई नहीं मिला। लास्ट में उनको लगा कि क्यों ना पास में ही दुकान है, मैं वहाँ से जाके दवाइयाँ ले आता हूँ। ये सोच के वो घर से जैसे ही बाहर निकले तब हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। उनको लगा कि मैं बारिश में कैसे जाऊँगा। तो सामने एक मंदिर था जहाँ वो कुछ कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे थे, जिसके कारण से वहाँ जो रिक्शा वाले थे वो मंदिर के प्रांगण में ही आराम कर रहे थे। तो उन्होंने ज़ोर से आवाज़ लगाई कि ओ रिक्शा वाले भैया, इधर आना, मुझे चलना है। वो रिक्शा वाला आया, उन्होंने बोला कि मुझे बगल में ही जाना है, मतलब मेडिकल शॉप के पास। वो बोला ठीक है साहब, चलिए। तो वो बोला कि लेकिन मैं 50 रुपये लूँगा। ये सज्जन व्यक्ति बोले चलो कोई नहीं। ये उसके रिक्शा पे बैठ गए, लेकिन ये ध्यान से देख रहे थे कि वो रिक्शा वाला बहुत ही अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहा था। वो अच्छे से रिक्शा चला नहीं रहा था। तो इनको रहा नहीं गया और इन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ भाई, तुम ऐसे रिक्शा क्यों चला रहे हो, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वो इंसान लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोला, नहीं साहब, मेरी तबीयत कुछ दिनों से ख़राब चल रही है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है जिससे कि मैं दवाइयाँ ले सकूं। मैं रोज़ भगवान के मंदिर में भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि कुछ कमाई हो जाए जिससे कि मैं इलाज करवा सकूं, दवाइयाँ खरीद सकूँ। ये सुन के वो सज्जन व्यक्ति मन में सोचने लगे कि क्या भगवान इसकी प्रार्थना सुन के भगवान मुझे इसके पास भेजे हैं। ये सोचते ही रहे थे कि सोचते सोचते दुकान नज़दीक आ गया। वो सज्जन व्यक्ति वहाँ गए और अपने लिए सर दर्द की दवाई और उस रिक्शा वाले के लिए बुखार की दवाइयाँ खरीद के ले आए। उसके बाद वो जो व्यक्ति थे वो उस रिक्शे पे बैठ गए और अपने घर की तरफ चल दिए। रास्ते में वो चल ही रहे थे कि उनको ख्याल आया कि अरे घर में तो खाना भी नहीं है और दवाइयों खाने के लिए मुझे खाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। वो सामने उनको एक रेस्टोरेंट दिखाई दिया। वो सोचे क्यों ना यहीं से चल के खाना पैक करवा लेते हैं। वो गए, रिक्शा वाले को बोले, रिक्शा वाले भाई थोड़ा यहाँ रुकना, मैं खाना पैक करवा के आता हूँ। रिक्शा वाला बोला ठीक है जी साहब। वो रिक्शा वाला वहीं पे रिक्शा रोक दिया और वो जो सज्जन व्यक्ति थे उस रेस्टोरेंट के अंदर गए। वहाँ अंदर जाने के बाद उन्होंने अपने लिए एक छोले भटूरे पैक करवाए। फिर उनको ख्याल आया कि पता नहीं वो रिक्शा वाला भी खाना खाया है कि नहीं खाया है, क्यों ना एक पैकेट उसके लिए भी पैक करवा लेता हूँ। ये सोच के उन्होंने वो रिक्शा वाले के लिए भी एक पैकेट छोले भटूरे पैक करवाए और वो लेके वापस रिक्शे के पास आ गए। फिर वो रिक्शे पे बैठ गए और रिक्शे पे बैठ के वो रिक्शा वाले के बारे में जानने लगे, बहुत सारी उससे बातें करने लगे। ऐसे बात करते करते उनका घर आ गया। वो अपने घर के पास जब उतरने लगे तो रिक्शा वाले को 100 रुपया देने लगे। और रिक्शा वाला बोला अरे नहीं साहब, मेरे तो 50 रुपये ही बनते हैं। और सज्जन व्यक्ति जो थे वो बोले अरे कोई बात नहीं, 50 मेरी तरफ से रख लो। उसके बाद जो वो सज्जन व्यक्ति जो दवाइयों के 2 अलग अलग पैकेट बनवा के लाए थे, एक पैकेट रिक्शा वाले को दे के बोले कि इसमें 2 तरह की दवाइयाँ हैं, एक नॉर्मल और एक एंटीबायोटिक। दोनों में से एक एक टैबलेट अभी खा लेना और एक टैबलेट सुबह खा लेना, तुम ठीक हो जाओगे। ऐसा कहते हुए वो सज्जन व्यक्ति जैसे ही वो दवाइयों का पैकेट रिक्शा वाले को पकड़ा रहे थे, वो रिक्शा वाला रोने लगा। ये देखिए वो जो सज्जन व्यक्ति थे बहुत थोड़े से हस्तब हो गए। वो पूछे कि क्यों, क्या हुआ भाई, तुम रो क्यों रहे हो। बोला नहीं साहब, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर वो उनको याद आया कि अरे मैंने तो रिक्शा वाले के लिए भी एक पैकेट खाना का पैक करवाया था। वो खाने का जो पैकेट था वो रिक्शा वाले की तरफ बढ़ा के बोले कि लो, इसमें छोले भटूरे हैं, तुम खा लेना और खाने के बाद दवाइयाँ खा लेना। ये सुनने के बाद जो रिक्शा वाला था एकदम से फफक के रोने लगा। ये देख के उनको बहुत अजब हैरानी हुई। तो उनसे जब रहा नहीं गया तो रिक्शा वाले को बोले भाई बात बताओ, बात क्या है, तुम इतना रो क्यों रहे हो। वो रिक्शा वाला रोते हुए जवाब दिया, साहब मैं रोज़ भगवान के मंदिर में यही दुआ करता था कि भगवान कुछ ऐसे इंसान को मेरे लाइफ में भेजो जो मेरी मदद करे।
जो मेरे लिए दवाइयों का इंतज़ाम करे, जो मेरी मदद करे। और देखिए भगवान ने आपको भेजा। और उससे भी बड़ी बात पता है साहब क्या है, कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मुझे छोले भटूरे खाने का मन है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, जिसके कारण से मैंने छोले भटूरे नहीं खाया। और देखिए आज भगवान ने मेरी ये भी इच्छा पूरा कर दी। दोस्तों मेरी कहानी समझ में आ गया हो कि अगर आप सच में भगवान को मानते हैं, अगर सच में आप भगवान पर विश्वास रखते हैं, भगवान से हमेशा प्रार्थना करते हैं, तो भगवान किसी न किसी रूप में अपने किसी न किसी बंदे को, किसी न किसी अपने मतलब अच्छे बंदे को आपके पास भेज के आपकी मदद ज़रूर करता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। राधे राधे दोस्तों।